श्योर तो हम लोग थे, मतलब हमें पता था, बट कंफर्म करने के लिए हम ये कर रहे हैं। और एक कंफर्मेशन अभी बाकी है, जब हम डॉक्टर विजिट करेंगे, है ना? हाँ, अरे चाहे कितना भी श्योर हो, जो टेस्ट हो रहा होता ना तो अलग ही धक-धक हो रही होती है। तो इस टाइम पे ना रुड़की में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा फॉग लगा हुआ था। रज़ाई से उठने का मन नहीं था, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं फटाफट से रेडी हुई हूँ हॉस्पिटल के लिए। और ये मेरी पहली विज़िट होने वाली है। सो यहाँ पे मैं एंटर कर रही हूँ अपनी मम्मी के साथ, और आज मेरे कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह होने हैं। फर्स्ट विज़िट में ये सब कुछ होता है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल चिल आउट करके बैठी हुई हूँ, क्योंकि मुझे इंजेक्शन से ना बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और साथ में मुक्की भी था, मेरा बाहर वेट कर रहे थे। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज क्या क्या हुआ है। सो इट्स 10th of January और आज मेरी पहली विजिट थी डॉक्टर के पास। सो मैंने डॉक्टर को बताया कि मैंने कल टेस्ट किया था और पॉजिटिव था। फिर मैंने डॉक्टर को भी अपनी किट दिखाई, उन्होंने कहा कि हाँ क्लियर है, मतलब पॉजिटिव है। तो 2 टेस्ट थे, थायराइड के एंड एक और ब्लड टेस्ट था जिसमें हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप और भी चीज़ें थी। सो वो चीज़ हुई। पहला इंजेक्शन लग गया प्रेगनेंसी का। एंड डॉक्टर कह रहा था कि अभी ना अल्ट्रासाउंड वगैरह का कुछ होगा नहीं, जब बेबी की हार्ट बीट शुरू हो जाती है उसके बाद अल्ट्रासाउंड होता है। डॉक्टर कह रही थी कि उनके अकॉर्डिंग अभी 6 वीक रनिंग है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है वो आपके लास्ट पीरियड के अकॉर्डिंग ही ट्रैक होती है, तो इस हिसाब से था। और अभी आपको गाड़ी की आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि मैं अभी रुकी हूँ जस्ट, क्योंकि मम्मी पापा साथ में आए थे। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए ना, माँ बाप के लिए तो बच्चा ही रहता है। और हॉस्पिटल आने की बारी आई थी तो मैंने मम्मी से कहा था कि आप मेरे साथ चलना, तो मैं मम्मी के साथ ही आई थी। तो मम्मी और पापा को थोड़ा सा बैंक का काम भी था, तो वो लोग अभी गए हैं बैंक में इस तरफ। और मैं गाड़ी में अकेली बैठी हूँ, क्योंकि ना मेरा ना अभी ज़्यादा कुछ तो महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मेरी जो नाक है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। मतलब मुझे हर एक हल्की सी स्मेल भी है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत तेज़ लग रही है। तो जो चेंजेस है वो बस अभी तो फिलहाल यही है। और कल रात को मुझे पहली वॉमिटिंग भी आई है। हाँ, रात को खाना वाना खा लिया तो उसके 1-1.5 घंटे के बाद मुझे वॉमिटिंग हुई है रात में। उसके बाद अभी सुबह भी नॉर्मल था, वॉमिटिंग वगैरह नहीं आई। एंड इंजेक्शन लगा, ज़्यादा दर्द नहीं हो क्योंकि मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता है। सो जो मेरे रिपोर्ट आई है ना, एक तो इतनी रनिंग रोड है ना, तो यहाँ पे गाड़ियाँ चलने पे लगी है तो आवाज़ें आ रही, बट इस मोमेंट को मुझे कैप्चर करना था, क्योंकि हॉस्पिटल में मैं इतना कैप्चर नहीं कर पा रही थी। 10 जनवरी की रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें जो मेरा हीमोग्लोबिन है वो 13.3 है। और जब मैंने लास्ट टाइम करवाया था ना हीमोग्लोबिन का, मेरा 12 था। बट प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि अभी ठीक है, आपका प्लेटलेट्स भी ठीक है। और एक और हुई है थायराइड का टेस्ट हुआ है, वो मुझे 10 डेज के बाद जो मैं विजिट करूँगी डॉक्टर को, वो वाली रिपोर्ट को उसमें दिखाएंगे थायराइड वाली। उन्होंने मुझसे पूछा अभी आपको कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हो रही है? मैंने कहा बस इतनी हो रही है कि जुकाम लगा है और मतलब कफ, ड्राई कफ हो रहा है मुझे पूरा, मतलब गला मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, चेस्ट तक बिल्कुल ऐसा लग रहा है छिल चुका है। इतना मैं खांस चुकी हूँ, बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि मुझे नमूनिया की दिक्कत है। मैं बस ये नहीं चाहती कि इस टाइम पे मुझे हो, और अभी हो रहा है। बट उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स दी है और साथ में एक कफ सिरप भी दी है, ये वाली हनी टेस्ट वाली। सो उन्होंने कहा प्रेगनेंसी के टाइम पे ले सकते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल है उसके मेडिकल में नहीं मिला था, तो मैंने यहाँ से ले लिया। अभी मैं देखती हूँ कि क्या क्या चेंजेस आएंगे। अभी तो फिलहाल ये हो रहा था कि शुरू में जब मुझे लग रहा था कि हाँ प्रेगनेंसी कंसीव मैंने कर लिया है, तो उस टाइम में मुझे बस इतना थोड़े से क्रैम्प्स थे और ब्रेस्ट पेन हो रहा था। और जो स्मेल है वो मेरे को अभी तक, मतलब मैं मुक्की को मना कर दिया कि तुम अब परफ्यूम यूज़ नहीं करोगे, मुझे इतनी तेज स्मेल आ रही है ना हर एक चीज़ की। तो मैं मुक्की को बोल दिया नहीं परफ्यूम नहीं लगाऊंगी, मुझे ऐसा दम सा घुट रहा है, वॉमिटिंग सी आ रही है, तो परफ्यूम लगाना मुक्की का हो गया बंद। तो बस अभी 10 दिन के बाद हम लोग दोबारा से आएंगे, यानी कि 20 या फिर 21 जनवरी को, और फिर से एक डॉक्टर विजिट होगी। तो हम देखते हैं उसमें क्या क्या होता है, उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड होगा कि नहीं होगा, लेट्स सी। अभी के लिए बस इतना ही था। वहाँ पे ना हॉस्पिटल में क्या था कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी रश था, और वहाँ पे ऐसे अलाउड भी नहीं होता कैमरा ऑन करना ना, तो नहीं किया। इसलिए मैं सोचती थी कि मैं बस ऐसे रिकॉर्ड कर लूँ, तो बस मैं अभी ऐसे ही कर रही हूँ।
जस्ट बिकॉज कि मेरा हमेशा से वो रहा है कि मतलब मेरे को रिकॉर्ड करनी चीज़ें ताकि मैं पीछे मुड़ के देखूँ ना मेरी सारी यादें रहे उसमें, मतलब हर चीज़ यादगार रहे, तो इसलिए मैं वो सभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। जितना ध्यान मेरे हस्बैंड ने मेरा 2 सालों में नहीं रखा, क्योंकि वो ऐसे ज़्यादा केयरिंग पॉजिटिव इस टाइप का नहीं है, तो जितना ध्यान उसने मेरा 2 साल में नहीं रखा है बिल्कुल भी, इन 2 दिनों में उसने मेरा इतना ज़्यादा ध्यान रख लिया है, इतना ज़्यादा ओवर केयरिंग हो रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन इतनी केयरिंग की आदत नहीं है मुझे, तो ज़्यादा केयर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा होता है, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्या ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं यार, पता नहीं, मैं तो ऐसी थी, मैं ऐसी ही रहूँगी। आई डोंट नो कि अभी आगे आगे क्या क्या चेंजेस आएंगे, लेकिन मुक्की के बिहेवियर में मैं जो 2 दिन से चीज़ें देख रही हूँ, 2 दिन से तो नहीं, 2 दिन से ओवर केयरिंग हो रहा है, लेकिन उससे पहले से जब से हमें पता चला था कि हाँ कंसीव हो गया होगा, पीरियड मिस हो गए थे, तो तब से बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है कि मैं मार्केट भी जा रही थी तो कह रहा था सबके साथ रहना, आसपास ही रहना, और अकेले नहीं रहना, अकेले नहीं छोड़ रहा था मतलब मुझे, और मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रख रहा था। मॉर्निंग में उठ के भी मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है चीज़ों का, तो अच्छा लग रहा है। पर मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो जाता है। तुम पहले से ऐसे ही रहो ना जैसे हो, पता नहीं क्या एक्स्ट्रा केयर करने लग जाते हैं हम लोग, पता नहीं। मैं एक हस्बैंड होता तो मैं भी इतनी केयर करता कि अपनी वाइफ की, पता नहीं। या जैसा हूँ वैसे ही रहता है ना। जो भी मैंने बताया सब घर पे सबका बहुत अच्छा रिएक्शन था, और भैया को बताया तो भैया कहता अरे मतलब एक बेबी का बेबी होने वाला है, बताओ। क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, और जो छोटा बच्चा होता है वो आपके घर वालों के लिए कभी बड़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा छोटा ही रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए। तो मैं भी अपने घर में एक छोटा सा बच्चा ही हूँ, अभी भी स्टिल 16। तो भैया कहता है एक बच्चे का बच्चा होने वाला है, बताओ। यकीन ही नहीं आ रहा सबको। बहुत खुश था भैया भी, बहुत ज़्यादा, एंड सब लोग बहुत खुश हैं। और मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ अच्छा चले, सब कुछ अच्छे से हो जाए, और बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करूँगी। तो आज भी जब मैं हॉस्पिटल में एंटर कर रही थी ना, तो भगवान जी की मूर्ति थी वहाँ पे, ऐसे आंखें बंद करके मैंने सिर्फ एक ही बात की थी कि भगवान आज मैं यहाँ पे आई हूँ, लास्ट डे तक भी सब कुछ बढ़िया रखना, सब कुछ अच्छा रखना, और बस मतलब मैं सब कुछ अच्छा होके मैं यहाँ से जाऊँ, बस मैंने यही प्रे किया, एंड होप फॉर द बेस्ट। तो अभी न्यू मॉमी जो है मेरी भाभी, वो सारी चीज़ें मुझे थोड़ा से समझा रही हैं, सारी चीज़ें मुझे बता रही हैं। अभी उन्होंने नया एक्सपीरियंस किया है, उनको ज़्यादा मतलब पता है, और बाकी मेरी बहन है, मम्मी है बताने के लिए मुझे सारी चीज़ें। तो बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। नाम तो है वो आपकी स्पेलिंग है ना, हो गया काम। हाँ।